ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनार्मृत्योर्मुक्षीयमामृताम। स्वागत है आप सभी का राजसमंद एक्सप्रेस में। हमने आपको सावन माह में अनेक आस्था के रंग दिखाए और आज हम मौजूद एक ऐसे स्थान पर जहां पर आस्था और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। जी हां, आज हम मौजूद हैं श्री ध्यानेश्वर महादेव मंदिर कोठारिया। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और यहाँ जानते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की आस्था भक्तों से कैसी जुड़ी हुई है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ के भक्तजनों से बात करते हैं। इस अलौकिक दिव्य मंदिर का इतिहास जानने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ के जो राज परिवार के सदस्य हैं कुंवर ऋषिराज सिंह जी चौहान साहब, उनसे बातचीत करने। तो हुक्म, यहाँ का इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। यहाँ के इतिहास के बारे में आप थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हमें प्रदान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि लगभग ये 750 वर्ष पूर्व ये मंदिर का निर्माण हुआ था और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये करीबन 150 साल पहले खाकपुरी जी महाराज के शिष्य थे, महादेवपुरी जी, उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया था। और इतिहास की जहाँ तक बात करते हैं तो इतिहास इसका काफ़ी पुराना है। तात्या टोपे और कुशाल सिंह जी अहुआ जब अंग्रेज़ों से लड़के आए थे, उनको कहीं भी शरण नहीं मिली थी, तो कोठारिया राज परिवार में वो आके रुके थे और उनका यहाँ ही उनको प्रोटेक्शन मिली थी। अंग्रेज़ों की लड़ाई यहाँ रकमगढ़ के छापर में, जैसे इतिहास में है, आज भी रकमगढ़ के गढ़ के अंदर रकमगढ़ की पूरा हिस्ट्री आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो 10th और 12th में आती है कि भाई यहाँ 1857 में लड़ाई लड़ी गई थी। तो उस समय भी यहाँ पूजा अर्चना होती थी और मैंने जो सुना उस हिसाब से कि काफ़ी लंबे समय तक तात्या टोपे ने और आपके कुशाल सिंह जी ने यहाँ पूजा अर्चना करी। और मेरे को लगभग यहाँ 22 साल हुए हैं और हमारे गुरुदेव हैं पंडित जी, इनको 44 ईयर्स हो गए हैं। मेरे ग्रैंडफादर को भी शिव जी का बहुत ज़्यादा इष्ट था। उन्होंने उनके चारों सुपुत्र के, मेरे जो फादर हैं और मेरे जो बड़े फादर हैं, उन सबका नाम शिव जी के ऊपर ही रखा था उन्होंने। और हमारा भी लगभग सबका नाम शिव जी के ऊपर ही है। तो आस्था की जहाँ तक सवाल उठता है, आस्था तो शिव जी की मेरे परिवार से रही है। और हम जब से आ रहे हैं तब से धीरे धीरे सारे बच्चे, देखिए आप, मतलब यहाँ नित्य आपके रुद्राभिषेक होते हैं, नित्य स्तुतियाँ होती है, पाठ होते हैं। हम किसी को नहीं बुलाते हैं, पर अपने आप ये महादेव जी का चमत्कार ही समझ लीजिए आप कि इस मूर्ति में कुछ न कुछ तो ऐसा है कि इसकी वजह से सब यहाँ खींच के आते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे जो श्रृंगार और जो पूजा पद्धति है वो दूसरे मंदिरों से अलग है थोड़ी सी, पर यहाँ सब श्रद्धा से, भाव से पूजा करते हैं। आप भी मेरे हिसाब से काफ़ी समय से आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, तो आपको भी दूसरे शिव मंदिरों से यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ होगा। तो वो उसी सेवा भाव से हम यहाँ पूजा नित्य कर रहे हैं, करते आ रहे हैं जब तक ठाकुर जी की मर्जी होगी, जब तक पूजा करेंगे। तो हुकुम, आपने बताया यहाँ का इतिहास शौर्य से भरा हुआ है और शौर्य और आस्था का एक अद्भुत संगम यहाँ हमें को देखने को मिलता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था और शौर्य दोनों है ही है। जहाँ तक शिव जी की बात है तो मेवाड़ के आधिपत्य शिव से ही शुरू हुए। महाराणा ने एकलिंग जी की, हम मेरे ग्रैंडफादर तक भी एकलिंग जी की सेवा पूजा में रहवाते थे। तो शिव तो मतलब आप समझिए मेवाड़ में शिव के बिना कुछ भी नहीं है। तो आस्था तो यहाँ लगभग आप जितने भी राज परिवार देखेंगे वो शिव के ही उपासक है। तो मेवाड़ में शिव जी हैं, बस मेवाड़ में शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं जी। तो आपने जैसा बताया कि यहाँ जो अनुष्ठान संपन्न होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और सबसे अलग है
दूसरे मंदिरों की जो पूजा पद्धति उससे अलग है। और मैंने एक चीज़ खुद ने देखी और सुना भी है, यहाँ कुछ बिलपत्रों का बहुत महत्व है। सावन में कितने बिलपत्र चढ़ते हैं यहाँ? देखिए, मेरे फादर ने सबसे पहले बिलपत्र की, जैसे उन्होंने कुछ मांग करी थी या उन्होंने बोला था कि मैं 1.25 लाख बिलपत्र चढ़ाऊँगा। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है पहले भी चढ़ते थे, खाकपुर जी महाराज के टाइम पे भी चलते थे, पर मेरे फादर और गुरुदेव जब से इस पूजा पद्धति में पधारे हैं तो यहाँ 1.25 लाख बिलपत्र हर साल के चढ़ाने का एक संकल्प लिया करते थे। पर वो बिलपत्र करीबन 6 लाख 7 लाख बिलपत्र प्रति महीना सावन के महीने में यहाँ चढ़ते थे। और हमने भी मतलब आज 22 साल मेरे को हो गए, हमने भी चढ़ाए हैं रेगुलर। तो जो पूजा यहाँ होती है, जैसे सब जगह आप देखेंगे तो एक मठाधीश होते हैं, वही पूजा कर पाते हैं। दूसरे बच्चे या लड़कियाँ वो वर्जित होती है मंदिर के अंदर। यहाँ आप देखेंगे सब मिलके पूजा करते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आके पूजा करते हैं, सबके बिलपत्र चढ़ते हैं, सबके पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं, सबके पंडित जी आशीर्वाद देते हैं और एक मिल के पूरा सामूहिक रूप से एक पूजा होती है। उस पूजा को जब तक आप खुद यहाँ आके नहीं महसूस करेंगे, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि इस पूजा का क्या अनुभव है। ये जब तक आप यहाँ आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि इसका क्या है, महत्व है। तो ये थे राज परिवार के सदस्य कुंवर ऋषिराज जी चौहान, जिनसे हमने यहाँ के ऐतिहासिक दृष्टि से जो इस मंदिर का इतिहास है वो जानने की कोशिश की। और अब इस मंदिर का जो आस्था का विषय है, यहाँ की मंदिर की जो आस्था किन पहलुओं से जुड़ी हुई है, उसके लिए हम बात करने चलते हैं। यहाँ के जो मंदिर के मुख्य पुजारी है प्रखांड पंडित ज्योतिषाचार्य शिवदयाल जी पुरोहित, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की आस्था किस प्रकार से, जो कहते हैं ना कि यहाँ का जो मंदिर का सेवा कर्म सबसे अलग है, वही सेवा कर्म जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी शिवदयाल जी पुरोहित के पास। ऐसा है, यहाँ की पूजा पद्धति सोम पद्धति से है। हमारी जो पद्धति है जो अलग ही है। हम सावन महीने में भगवान शंकर के बिलपत्र चढ़ाते हैं। हम गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और रक्षाबंधन के दिन ये संपूर्ण हो जाती है। मगर इसके बीच में सावन के सोमवार आते हैं, उनके अंदर विशेष पूजा होती है। हर रोज़ भगवान के श्रृंगार होते हैं, अजीब अजीब भगवान के श्रृंगार करते हैं, भक्त लोग करते हैं। मैं तो बाहर बैठता हूँ, वो तो करते थे, श्रृंगार यही है ऐसा। और बहुत अच्छा आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं जो यहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष कुछ नहीं, सब खुशी खुशी आनंद लेते हैं। मतलब आप देखोगे तो मुझे लगेगा कि यहाँ आनंद अलग ही है। हम लोग पहले 1.25 लाख बिलपत्र चढ़ाते, फिर बाद में धीरे धीरे हम पहले तो कम थे, फिर बाद में भक्त लोग ज़्यादा बढ़े तो अब बिलपत्र ज़्यादा चढ़ने लगे। तो अब कई बार हर महीने में 6 लाख 5 लाख 6 लाख बिलपत्र तो हर साल चढ़ते हैं। मगर यहाँ मुझे 45 साल हो गए बिलपत्र चढ़ाते हुए। मेरा अंदाज यहाँ तक हमने करोड़ों बिलपत्र चढ़ा चुके हैं आज दिन तक इस मंदिर पे, करोड़ों। और बीच में हम सोमवार के दिन है कि नहीं, सबसे पहले 8 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाती है यहाँ। जो आप पत्रकार साहब आप स्वयं इसके अंदर थे इन्वॉल्व, जब पूजा स्टार्ट की तो आप 8 बजे मंदिर पे आ गए थे। 8 बजे से जो पूजा स्टार्ट होती है वो पहले दूध चढ़ता है, 2-3 क्विंटल जो भी दूध आता है भगवान के चढ़ जाता है। फिर हर व्यक्ति अपने अपने घर से दूध लाता है, कोई किलो लाता है, कोई 2 किलो लाता है, कोई 4 किलो लाता है ठिकाने से। सबसे पहले हम पूजा राव साहब से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ के जो जिनका ये मंदिर है, यहाँ के राजा हैं, उन्हीं के द्वारा वो पहले दूध स्टार्ट करते हैं, वो पूजा प्रारंभ करके फिर वो चले जाते हैं। फिर बाद में आम जनता पूजा के लिए, फिर हर एक को घंटाकर्णी मंत्र, स्वर्ण कोटेश्वर मंत्र और अक्षय मंत्र, इन मंत्रों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हम मंत्र करते हैं, दूध चढ़वाते हैं। फिर उसके बाद दूध के बाद पंचामृत स्नान होता है। पंचामृत स्नान के बाद इत्र का स्नान होता है। भगवान के इत्र जितने भी लोग अपनी शीशे लाते हैं अंतर की, वो सब भगवान के चढ़ती है, यहाँ बचता कुछ नहीं। अत्र के स्नान के बाद बिलपत्र स्टार्ट होते हैं, जो वो भी बिल्वाष्टक मंत्र से, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चेदायदम त्रिजन्म पापसार एक बिलो
त्रिशाखेर बिल्पत्र च यच्चतु मले शुभे शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वं शरणं अखंडम बिल्पत्रेण पूजिते नंदकेशे त्युत्तन्ति सर्वपापे एक बिल्वं शरणं शालिग्राम शिलामेका विप्राणाम जातुरे सोमयज्ञ महापुण्यम एक बिल्वं शरणं दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेयी शतानि च कोटिकन्या महादानम एक बिल्वं शरणं लक्ष्म्यास्तनतो उत्पन्न महादेवस्य प्रियं बिल्वक्षं प्रक्षामि एक बिल्वं शरणं दर्शनम बिल्वक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पापसहारम एक बिल्वं शरणं मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे अग्रतो शिव रूपाय एक बिल्वं शरणं बिल्वाष्टकम इदम पुण्यम यत्पटे शिव शनिवार सर पापे निर्मुक्तो शिवलोकम आपनत। इस मंत्र से अग्नि हम भगवान के बिल पर चढ़ाते हैं। इसमें ये बच्चे भी ये जो अभी ये बच्चे नजर आ रहे हैं नहीं, ये सब मंत्र बोलते हैं, यूनिक नहीं है, ये सब रुद्राष्टक करते हैं। मतलब इनमें अभी आप पूछेंगे तो भाई मंत्र बोलेंगे आपको, तो इन बच्चों का बड़ा हमारे और यहाँ जिन जिन लोगों ने पूजा की है उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। जो मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसा हो नहीं सकता। ऋषिराज मना ने एक व्यक्ति के लिए कहा कि यार इसके करने कैंसर है, इसके लिए कर दो आप मंत्र, और वो ठीक हो गए। जिनके बच्चे नहीं हुए 20-20 साल तक जिनके बच्चे नहीं हुए उन्होंने यहाँ बिलपत्र चढ़ाए, भगवान पुत्र की प्राप्ति हो गई। पर ऐसी कई ऐसी घटनाएं हैं जो भगवान ने यहाँ साक्षात कर ली। तो यहाँ हमारा बहुत बड़ी आस्था है और ये भक्त लोग इसी आस्था से यहाँ आते हैं। यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता है और किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है कि आप मंदिर में पधारो। वो श्रद्धा से सब बच्चे सुबह 4 बजे मंदिर पे आप स्वयं पधारते रहे हो। इन दिनों में आपको मंदिर की पूजा में आप इन्वॉल्व रहे हो, तो ये निश्चित है इसमें सब बातें सत्य हैं। तो अब भगवान की इस प्रकार से तो हमारे पूरी टीम अच्छी है, बच्चे बहुत मतलब सात्विक है, श्रेष्ठ हैं। और इन बच्चियों का भी पहले तो बहुत अच्छे बच्चे और ज़्यादा थे, अब तो क्या सब शादी होकर चले गए हैं, इसीलिए थोड़े कम पड़ गए हम लोग ऐसे में। हाँ, बच्चियाँ बहुत अच्छे से स्तुतियाँ करती थी। अभी ये छोटी बच्ची अभी तैयार हो रही है। अब तो आप प्रभु का ये अलौकिक श्रृंगार देख रहे हैं, प्रभु के श्रृंगार के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो हर रोज नए जो नित नए श्रृंगार करते हैं प्रहलाद भैया और उनकी पूरी टीम, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया मेरे को भी आते आते बहुत समय हो गया और मैं हर रोज देखता हूँ कि आप हर रोज नए प्रभु को श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार आप किस प्रकार संपादित कर पाते हैं? श्रृंगार तो मैं पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब लोग दूसरे करते थे उनको देखकर मैंने धीरे धीरे सीखा। तो उसके बाद ये पूरी टीम और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि हमारा प्रयास ये रहे कि हर बार कुछ नया श्रृंगार हो। और 30 दिन होते हैं तो 30 दिन में एक भी श्रृंगार रिपीट नहीं करते हैं, मतलब हर बार नया रहेगा। ये सबके सहयोग से और पहले जो करते थे उनकी प्रेरणा से हम ये कर पाते हैं जी। और मैंने देखा है कि आप जो प्रभु के इस शिवलिंग पर जो चित्र उकेरते हैं उस समय आपके भाव किस प्रकार से रहते हैं? वो तो महादेव अपनी इच्छा से जो चाहता है वो करवा लेता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ हाथ है, बाकी करना सब इनको है। जो हम करते हैं वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, बाकी सारा महादेव करता है। छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकालकला गीतं जगतं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा भूतस्तमः सम्मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो
पूजाग्रहाणां प्रभो चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं हरिहरोऽहं मंदिर से आती है आस्था और आस्था से आते हैं संस्कार और संस्कार आने के बलबूते पर ही ऐसी स्तुतियाँ गाई जाती है। जी हाँ, राजसमंद एक्सप्रेस आपके तक ये प्रयास करता है, आप तक ये पहुंचाने का प्रयास करता है कि मंदिर के घंटों से, मंदिर की पूजा थालों से और ये मंदिर के मेद मंत्रों से आप तक स्तुतियाँ कैसे पहुंचाई जाए। जी हाँ, आपने आज आनंद लिया इस शानदार एपिसोड का। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। तो अब चलते हैं सीधे आज के सवाल जवाब की ओर। परसों हेमेंद्र सिंह जी ने आपसे पूछा था कि कुंवारे के थाना अधिकारी कौन है, जिसका सही जवाब होता है पेशावर खान। और बहुत से लोगों ने हमें धड़ाधड़ ये जवाब भेजे और लॉटरी के माध्यम से विजेता चुने गए हैं शिवचरण सिंह। मैं शिवचरण सिंह जी को राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब आते हैं आज के सवाल की ओर। आज आपने पूरे एपिसोड में शिव 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 ही सुना और अंतिम में भी विजेता भी शिवचरण सिंह जी निकले हैं। तो आज का सवाल हम एपिसोड से ही लेते हैं। आज का एपिसोड में 2 स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र हुआ है जो यहाँ प्रभु ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में आकर पूजा पाठ किया करते थे सन 1857 की क्रांति में। आप उनका नाम हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप वो लाल बटन जरूर दबाइए। देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।